आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। विपक्षी दलों का सदन में हंगामा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनकी सरकार ने अपने कार्यों से उत्तर प्रदेश की छवि बदली। अब राज्य को देश के विकास में बाधक नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में देखा जा रहा। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई शुरू। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होने से तापमान में आई गिरावट। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानमंडल का बजट सत्र कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिसके तहत राज्य में भयमुक्त वातावरण और कानून का राज स्थापित है। अपराधियों के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने से लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास की अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश आज विकास की 4 दर्जन योजनाओं में देश में पहले स्थान पर है, जो सुशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विगत 5 वर्षों प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना तहत 45 लाख 5 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1.67 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। बेहतर कनेक्टिविटी से विकास कार्य को गति मिलती है, इसलिए मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे का नेटवर्क तैयार किया गया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। कल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होते ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बजट सत्र 31 मई तक चलेगा। उधर राज्य विधान परिषद की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई। सभापति ने उच्च सदन की कार्य परामर्शदात्री समिति के दिनांक 23 मई से 31 मई तक तिथिवार कार्यक्रम को संस्तुति के लिए सदन के पटल पर रखा। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण को प्रतिवेदित किया। सभापति ने सदन के पूर्व सदस्यों दाऊजी गुप्त, वीना दुग्गल, चंद्र प्रताप सिंह यादव सहित स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने निवर्तमान नेता विरोधी दल अहमद हसन के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया। बाद में सदन की कार्यवाही अगले दिन यानी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को सदन में पेश किया जाएगा। पहली बार सदन की कार्यवाही पेपरलेस हुई। सदन की कार्यवाही का यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को देश के विकास में बाधक के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार की करीब 48 योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, जिससे निवेश का बेहतर वातावरण तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ। श्री योगी ने कहा कि जून के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में
75,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल डेवलपमेंट में बल्कि हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर यानी 70 वर्षों में जितना निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, हम लोगों ने उससे ज्यादा निवेश विगत 5 वर्ष के अंदर किया। और अभी 3 जून को प्रधानमंत्री जी को फिर हम लोग लखनऊ आमंत्रित कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निजी निवेश के प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर रखने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को हम पहले ही प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। कोरोना कालखंड में जब लोग स्वयं की जान बचा करके कोरोना जैसी महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, तब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने के साथ प्रदेश में हम निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम मैसूर में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, इसलिए देश में 75 प्रमुख स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद वाराणसी जिला अदालत में कल ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई शुरू हुई। जनपद न्यायाधीश अजय कृष्णा विश्वेश के समक्ष दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज फिर से अदालत मामले की सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य 7 राज्यों में प्रधानमंत्री टेक्सटाइल मेगा पार्क बनाए जाएंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय में सचिव उपेंद्र प्रसाद ने कल भदोही में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। श्री प्रसाद ने भदोही के कालीन तकनीकी संस्थान और कॉरपोरेट एक्सपो मार्ट का निरीक्षण करने के बाद कहा कि टेक्सटाइल मेगा पार्क बनाने के लिए लखनऊ के नज़दीक जमीन चिन्हित कर ली गई है। उन्होंने बताया कि यह मेगा पार्क 1000 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस पार्क में निर्माण से लेकर निर्यात तक की सभी सुविधाएं एक जगह पर मिलेंगी। इस पहल से लागत में कमी आएगी। श्री प्रसाद ने कहा कि प्राकृतिक फाइबर धागे और मानव निर्मित धागे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। इसके लिए देश विदेश की 64 कंपनियां काम करेंगी। उन्होंने बताया कि देश के कुल निर्यात में लगभग 12% हिस्सा कपड़ा क्षेत्र का है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, एटा, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, आगरा, मैनपुरी, बाराबंकी, औरैया, सीतापुर, फतेहपुर, हमीरपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, मऊ और आसपास के इलाकों में आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावित जनपदों में जिलाधिकारियों को तत्काल पीड़ित परिवारों को राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के संबंध में शासन को तत्काल सूचित किया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि संपूर्ण हज प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि 2 वर्ष बाद हज यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। कल नई दिल्ली में हज समन्वयकों, अधिकारियों और सहायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज करने के सपने को साकार करने के लिए इस प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाया गया है। वाराणसी में गंगा नदी में कल नाव डूबने से हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। नाव में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को सुरक्षित बचा लिया गया। दुर्घटना थाना भेलूपुर के प्रभु घाट के सामने हुई। मृतकों में 3 युवक फिरोजाबाद और 1 वाराणसी जनपद के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
विधानमंडल का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। विपक्षी दलों का सदन में हंगामा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनकी सरकार ने अपने कार्यों से उत्तर प्रदेश की छवि बदली। अब राज्य को देश के विकास में बाधक नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में देखा जा रहा। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद वाराणसी जिला अदालत में ज्ञान वापी मामले की सुनवाई हुई शुरू। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होने से तापमान में आई गिरावट। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।